तो इन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी आप सभी की चल रही होगी, क्योंकि एक एक दिन आपकी जो एग्जाम की डेट है वो नज़दीक आती जा रही है ना? ठीक है, तो आज इसी के सिलसिले में हम लोग आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में कैलेंडर पढ़ा था रीजनिंग में, और आज हम लोग कैलेंडर का जो अगला पार्ट है वो लेकर आ चुके हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और बिल्कुल शार्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग आज हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय आज कल हमारे लोगों के पास बहुत कम है और इस कम समय में जितना ज़्यादा हम मेहनत कर लेंगे उतना ही एग्जाम हॉल में हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल कैसे बनाते हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग कैलेंडर की। ठीक है, कैलेंडर का पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पहले अक्टूबर को रविवार है तो पहले नवंबर को कौन सा वार होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग खटाखट देंगे। ठीक है, समय नहीं लगाना है और इनको 5 से 6 सेकंड में हर क्वेश्चन को हल करना है, तब जाके ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है या नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट 1.5 मिनट का समय लग रहा है तो फिर आपकी तैयारी अभी कमजोर है, आपकी तैयारी में अभी कमी है, उसको और मजबूत बनाइए। ऐसे क्वेश्चनों को देखते बिना पेन उठाए हल कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा तो इसमें 5 से 6 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर कहा गया यदि पहले अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को क्या है, यहाँ पर कहा गया है यदि पहली अक्टूबर, ठीक है, यदि पहली अक्टूबर को क्या है, यहाँ पर पहले अक्टूबर को बताया गया है कि रविवार था, रविवार था, तो फिर कहा गया कि पहले नवंबर को कौन सा वार होगा। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है ये कितने दिन का होता है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में मुट्ठी वाली ट्रिक बताई थी ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर आपका कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो 31 में एक दिन तो बीत चुका है, क्योंकि 1 तारीख को रविवार, तो बचे कितना, 30। और 30 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 30 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो बचेगा 2। ठीक है, 2 दिन आपके बचे हैं अक्टूबर में और एक जो अगला दिन होगा वो 1 नवंबर होगा। ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और हम क्या करेंगे, अक्टूबर जो ये यहाँ पर दिया गया है 1 अक्टूबर को रविवार, इस रविवार में हम 3 ऐड कर देंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका सही है। बताओ, एक लाइन का सवाल है, इसमें कुछ है, कितनी दमदार तरीके से इसको बनाते हैं और पूरे मनोबल, पूरा जोश के साथ हम इसको बनाते हैं। मनोबल और जोश हमारा कम नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को देखकर। ऐसा नहीं है कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस आपका मेथड सही होना चाहिए और जो आपको क्वेश्चन हल करने का, क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो एकदम बढ़िया जबरदस्त होना चाहिए। ऐसे सवालों में हमें देर बिल्कुल नहीं लगेगी और अच्छे से हम ये सवाल बना पाएंगे। मात्र एक लाइन का सवाल था, तो आपका आंसर बुधवार आ गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो, ठीक, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को क्या दिन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपकी अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा, आपने मेहनत किया होगा तो इसका आंसर बहुत शानदार तरीके से देंगे। अगर आपने आपने अगर किसी लाइब्रेरी में बैठकर अपना समय बर्बाद किया, रील्स देखने में, मोबाइल चलाने में, तो ये मान लीजिए कि जो आपका आंसर है वो आसानी से नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आइए देखते हैं इसको। दिया गया 17 दिसंबर 1982। ठीक है, 17 दिसंबर, बस कुछ नहीं करना है, 2-2 लाइन में सारे सवाल लगते हैं। ठीक है, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर 1982 कहा गया, 1982, 17 दिसंबर 1982 को कौन सा दिन था, शनिवार था, शनिवार था। फिर कहा गया कि 22 दिसंबर, कहा गया है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन था। मेरे चितो, इसको देखो कैसे हल करना है। हमको सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, 2 भागों में बांट देना है। 1982 से 1984 तक कितने साल,
82 और 84 में कितने साल का अंतर है? मात्र 2 साल का अंतर है। तो कहेंगे कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। अब इन 2 सालों में क्या कोई लीप ईयर पड़ रहा है? तो हाँ कहेंगे कि जो 1984 है ये एक लीप ईयर है, तो एक प्लस कर देंगे। ठीक है, एक प्लस कर देंगे तो आपका जो निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा? 3 अतिरिक्त दिन। 3 साल से नहीं कटेगा, पड़ा रहने दो। अब इधर आ जाते हैं, 17 दिसंबर से हमको 22 दिसंबर तक जाना है। 17 5 22 होते हैं। 17 5 कितना होता है? 22 होता है। तो 5 इधर के और 3 ये, ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाता है आपका? 8। 8 हो जाएगा। और 8 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो यहां पर कौन सा दिन था? शनिवार। और शनिवार में जब हम एक ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। और जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर। कितना शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको हल किया। ठीक है, कितना शानदार तरीके से हमने इसको हल किया है। जरा सा भी क्या समय लगा? क्या हमने किसी कोड का यूज किया? बहुत ही शानदार तरीका है, ये तरीका आप अपनाइए। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सेकेंडों में आप आंसर देंगे, सेकेंडों में। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 मार्च 1980 को सोमवार था। 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोग देंगे, इसका आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, यहां पर लिखे देते हैं। आइए देखिए, 17 मार्च, 17 मार्च 1980। ठीक है, 17 मार्च 1980, 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? यानी उसी साल की बात की जा रही है। यहां भी 1980 है और यहां भी 1980 है, बस महीने में अंतर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो मार्च का महीना होता है कितने दिन का होता है? मार्च का महीना मेरे भाई 31 दिन का होता है, और 31 में 17 निकल चुके हैं, तो बचे कितने हैं? शेष जो दिन बचे हैं मार्च में 14। ठीक है, इसके आगे जो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31, जून 30, और फिर जुलाई में कह रहा है कि 12 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो हमको पूरी जुलाई नहीं लेना है, हमको 12 जुलाई ही तक तो जाना है, तो फिर हम ले लेंगे 12 दिन, जुलाई के 12 दिन। अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 0। 30 को काटेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2 बचेगा। 31 को काटेंगे, 3 बचेगा। 30 को काटेंगे, 2 बचेगा। 12 को काटेंगे, 7 के 7, रिमाइंडर बचेगा 5। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 5 2 7, इसको काट देते हैं। ठीक है, बचेगा क्या? 3 2 5। 5 को हम 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, जो हमारे अतिरिक्त दिन या विषम दिवस जो निकल कर आए हैं वो 5 निकल कर आए हैं। तो हमको करना क्या? इस सोमवार में 5 जोड़ देना है। सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो शनिवार हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है शनिवार, आपका राइट आंसर। चुटकियों में ये सवाल हल होते हैं, चुटकियों में बस आपका मेथड सही होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। ठीक है, 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ये बात यहां पर कही गई। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, आपको लगाना है, बिना ऑप्शन के लगा के दिखाना है और राइट आंसर निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। ठीक है, 1 फरवरी, यहाँ भी 1996, यहाँ भी 1996, सन एक ही है। ठीक है, तो 1 फरवरी को क्या कहा जा रहा है? 1 फरवरी को बुधवार था। 1 फरवरी को बुधवार था, कौन सा दिन था? बुधवार था। ठीक है, तो कह रहा 3 मार्च। आप बताइए फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी ज्यादातर जो है साधारण वर्ष होते हैं और 28 दिन की होती है, लेकिन 1996 दिया गया, और 1996 जो है वो आपका लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, आपको पता है। तो 29 में एक दिन तो आपका बीत चुका है, बचे कितने दिन है? 28 दिन। तो फरवरी के 28 दिन, और 3 मार्च, तो मार्च के 3, 28 प्लस 3 आपके कितने हो जाएंगे? चाहे तो सीधा काट दो, चाहे तो सीधा काट दो। जब 28 को काटेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, जो आपका बचा 3। 3 बचा, तो हमको 3 को क्या करना है? जो ये बुधवार है इसमें 3 दिन ऐड कर देना है। तो बुधवार में जब 3 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो ना हो, पर हमारा आंसर सही आना चाहिए। ये होती है आपकी तैयारी, ये होती है आपकी मेहनत।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था। उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? ये बात यहां पर कही गई। ठीक है, तो जो पूजा का जन्मदिन था 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था। उसका अगला जन्मदिन कब होगा? हाँ ठीक है, 12 जनवरी को जन्म हुआ था 1996 को, बुधवार के दिन, तो यानी फिर उसका अगला जन्मदिन 1997 में पड़ेगा, और 1997 में किस दिन पड़ेगा, दिन निकाल के आपको बताना। ठीक है, दिन निकाल के आपको बताना है। तो आपको दिन पता है कि जो जनवरी महीना होता है, बिना समय गवाए तुरंत अपना पेन उठाना है। जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, और 12 दिन 31 में निकल चुके हैं, तो बचे कितने दिन है? 19 दिन। जनवरी के 19, फरवरी 1996 की तो 29 दिन की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, इधर लिखे दे रहे हैं, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, जन और दिसंबर 31। और उसके बाद हमको कहाँ जाना है? 12 जनवरी 1997 में जाना है, 12 जनवरी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 19 को 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 5। 29 को काटेंगे 1, 30, 31 को काटेंगे 3, 30 को काटेंगे 2, 31, 3, 30 को काटेंगे 2, 31 को काटेंगे 3, इस 31 को काटेंगे 3। ठीक है, इधर काटेंगे 30 को 2, 31 को काटेंगे 3, 30 को काटेंगे 2, 31 को काटेंगे 3, और 12 को काटेंगे 7, 21, 7, 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 5, 2, 7 होते हैं, इसको काट देंगे। ठीक है, 5, 2, 7 होते हैं, इसको काट देंगे। इधर कोई कटेगा 1, ये दो और ये वाला 3। ठीक है, 4, 2, 2, 4, 3, 7। एक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 दिया गया, 5, 2, 7। ठीक है, तो बचा क्या? एक ये वाला 3, 3, 3, 6, और एक यहाँ बचा था 7। इधर कितना बचा? 3 और 3, 6। ठीक है, और इधर एक बचा है 3, 9। आपका जो शेष बचा है 9, और 9 को 7 से भाग देंगे तो बचेगा 2। तो 2 क्या करेंगे? जो आने वाला समय है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर कौन सा दिन था? बुधवार, और बुधवार में 2 ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, और शनिवार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर इतना लंबा चौड़ा मेथड ना करके, इतना लंबा चौड़ा मेथड ना करके अगर इसको एक लाइन में लगाना, अभी आप कहोगे कि सर आपने जो कहा था कि 2 लाइन में सारे सवाल लगेंगे, तो मैंने आपको पिछला वीडियो बताया, आप उसमें देख सकते हैं, हमने बताया था। ठीक है, 2 अतिरिक्त दिन आपके बचे थे, और 2 इसमें जब जोड़ा बुधवार में, तो कौन सा दिन आ गया? यहाँ पर बुधवार था ना, बुधवार में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग बताए भी नहीं, बुधवार में जब 2 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर बुधवार दिया गया है। आपका जो अतिरिक्त दिन बचे हैं वो 2 बचे हैं, तो जब बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको 2 लाइन में कैसे लगाएंगे, आइए हम बताते हैं। हमने आपको बताया था, जब आपका साधारण वर्ष होता है वो होता है 365 दिन का। कितने दिन का होता है? 365 दिन का। और इसको जब हम काटते हैं 7 से, ठीक है, जब इसको हम 7 से काटते हैं तो 7 पचे 35, यहाँ एक बचता हो जाएगा 15, फिर 7 दूनी 14। अतिरिक्त दिवस कितने निकल कर आते हैं? एक अतिरिक्त दिवस निकल कर आता है। लेकिन अगर वहीं पर लीप ईयर होता है, 366 दिन का होता है, और इसको जब हम 7 से काटते हैं तो 7 पचे 35, आपका जो रिमाइंडर बचा 1, यहाँ लगा देंगे, 16 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 2। अगर लीप ईयर है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 निकल कर आती है, साधारण वर्ष होता है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 निकल कर आती है। और मेरे भाई आपको ये चीज पता है कि जो 1996 है ये लीप ईयर है, 1996 जो है लीप ईयर है, तो हमको कुछ नहीं करना था। जैसे हमने देखा लीप ईयर, और लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने निकल कर आते हैं? 2 निकल कर आते हैं, तो हमको डायरेक्ट बुधवार में हमको 2 जोड़ देना चाहिए। तो क्या हो जाता? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आपका ए ऑप्शन सही हो जाता। हमें कुछ करना नहीं था, बिना कैलकुलेशन के ये सवाल हल हो जाता। ये सब मेथड और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको पता है जब हम लीप ईयर को 7 से काटते हैं 366 को, तो अतिरिक्त दिवस की संख्या 2 निकल कर आती है, और 2 ही अतिरिक्त दिवस होते हैं, तो हमको क्या करना होता है? बुधवार में 2 जोड़ देते हो तो डायरेक्ट शुक्रवार आ जाता। बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता था। ठीक है, तो उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उस माह के 16वां दिन कौन सा वार होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
उसी महीने की बात कर रहा है। आप अगले महीने में नहीं निकल जाना कि 31 महीने वाले दिन का अंतिम दिन मंगलवार है, अगले महीने में निकल जाओ 1 2 3 4, फिर गलत हो जाएगा। उसी महीने, ठीक है, उसी माह का 16वां दिन कौन सा वार रहा होगा। ठीक है, हाँ, इसको हल करना है। अगर 16 से 31 की बात करें, अगर 16 तारीख से हम 31 तारीख तक जाएं, ठीक है, 16 तारीख से अगर हम 31 तारीख तक जाएं तो कितने दिन हो जाएंगे मेरे भाई? 16 को छोड़ देंगे, 16 को लेंगे कि छोड़ देंगे? हाँ, अगर देखें 31 को हम छोड़ दें, क्योंकि 31 दिन वाला मंगलवार था, तो 16 को निकालना है, तो 16 से 30 तक कितने दिन हो जाएंगे? 15। 16 से 30 तक कितने हो जाएंगे? 15 दिन हो जाएंगे। 31 वाला दिन तो मंगलवार है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, मंगलवार है, तो इसको 15 दिन निकलेंगे, जो 15 को हम 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 दिन हमको क्या करना है? यहाँ पर माइनस करना है, क्योंकि 31 तारीख को दे रहा है और 16 तारीख का दिन पूछ रहा है। आगे का पूछता तो प्लस करते, पीछे का पूछा इसलिए हमको माइनस कर देना है। और जब एक हम माइनस करेंगे मंगलवार में, तो कौन सा दिन निकल कर आएगा? सोमवार। और आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमवार आपका डी ऑप्शन दिया गया। एक लाइन में कैलेंडर हल होता है, कैलेंडर में कुछ है नहीं, बस आप अच्छे से तैयारी एक बार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन, इसको लगाइए। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो वर्ष में कुल कितने बुधवार पड़ेंगे? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को, इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार पड़ेंगे? इसका आंसर आप सभी लोगों को निकालना। ठीक है, इसका आंसर अभी आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, थोड़ा सा काफी टफ सवाल है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको देखते हैं। चलो देख लेते हैं। इसके लिए भी बाद में आपको मैं स्टार्ट तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले इसका एक जो बेसिक तरीका होता है उसको भी जानना जरूरी है। देखो, मान लो यहाँ पर कहा गया है लीप और 366 दिन का होता, तो 1 जनवरी को मंगलवार था। अगर 1 जनवरी को मंगलवार था, 1 जनवरी को मंगलवार था, तो जनवरी में मंगलवार कितनी बार पड़ेगा? आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे 7 चौक 28, चौथा मंगलवार जो है 7 चौक 28। ठीक, अगर 1 तारीख को पहले पड़ा होगा, फिर 7 को पड़ा होगा, फिर कब पड़ेगा? ठीक है, फिर कब पड़ेगा इसको आप सभी लोग बताएंगे। 14 को पड़ेगा, 21 को पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो 21 को, फिर 28 को पड़ेगा। ठीक है, पहला 1 तारीख को, फिर 7 तारीख को, फिर 14 को, फिर 21 को, फिर 28 को। ठीक है, लगभग लगभग 1 महीने में 5। ठीक है, 1 महीने में 5 बार आएगा। अब 28 को पड़ेगा, फिर उसके बाद 29 को क्या पड़ेगा? यहाँ पर 29 को क्या पड़ेगा? बुधवार। 30 को पड़ेगा बृहस्पति, और 31 को पड़ेगा शुक्रवार। यानी 1 महीने में 5 बार जनवरी में आएगा। फिर फरवरी में हम देखेंगे, फरवरी में देखेंगे। ठीक है, तो फरवरी में कितनी तारीख को मंगलवार पड़ेगा? फरवरी में कितनी तारीख को मंगलवार पड़ेगा? जनवरी में तो 5 बार आ चुका है। फरवरी में देखेंगे तो यहाँ पर क्या था? 29 को क्या था? बुधवार, 30 को बृहस्पति, और 31 को शुक्रवार, 1 को शनिवार, 2 को रविवार, 3 को सोमवार। 4 तारीख, 4 फरवरी को मंगलवार पड़ेगा। चाहे तो कुछ नहीं करना है, इसको 7 से सीधा डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, इसके लिए एक मेथड, ये भी क्वेश्चन ही गायब हो गया। इसको या तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भी आप काट सकते हो। डायरेक्ट आप 366 को 7 से काट सकते हो। इसको 366 को 7 से काट कर देखिए, जब 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 7 पचे 35, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। और इसको जब 7 से काटेंगे, इसको जब काटेंगे तो कितना है? 7 दूनी 14। तो आपके लगभग लगभग 52 जो है, आपके 52 जो है, 52 मंगलवार पड़ जाएंगे। ठीक है, 52 मंगलवार लगभग पड़ जाएंगे। इसको डायरेक्ट हम काटने से ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये सब करने में आपको ज्यादा समय लगेगा, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए जब इसको हम 7 से काटेंगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद जो आपका दिन होता है वो रिपीट होता है। और जब हम 7 को इससे काटते हैं तो 52 बार जाता है, और जितने बार जाएगा उतने ही
मंगलवार यहाँ पर निकल कर आएंगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 52 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड लगाओ, ये सब तरीका बहुत लंबा चौड़ा होता है, एक एक महीने के निकालने में काफी समय होगा, और एग्जाम हॉल में हमारे पास समय बिल्कुल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार को, ठीक है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार को 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार, आज बुधवार है टुडे, ठीक है, आज मान लो कौन सा दिन है? बुधवार। तो कहा गया अगले रविवार, जो रविवार आने वाला है, तो रविवार से पहले कौन कौन सा दिन आया होगा? बृहस्पतिवार आया होगा, फिर शुक्रवार आया होगा, ठीक है, फिर शनिवार आया होगा, तब रविवार आया होगा। ठीक है, ये कह रहा कि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो 25 ये हो गए, एक ये 26, 27, 28 और 28, और एक ये 29। 29 को जब हम 7 से काटते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर बुधवार था तो एक जोड़ देंगे, ठीक है, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और मंगलवार आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बस अपना 60 तरीका लगाइए, जल्दी से क्वेश्चन हल करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी महीने में बुधवार पांच बार पड़ता है, किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है, तो बताइए कि उस माह का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है, ठीक है, किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है, तो प्रथम महीना कौन सा हो सकता है? ठीक है, ध्यान से देखो, जो 1 तारीख को होगा, ठीक है, 1 तारीख को होगा तो फिर दोबारा 7 तारीख को वही दिन आएगा, फिर 14 को वही दिन आएगा, फिर 21 को वही आएगा, और फिर 28 को वही दिन आता है। ये हो गया। फिर अब 28 के बाद मान लो 31 दिन का महीना है, ठीक है, मान लो 31 दिन का महीना है, तो फिर अभी कितने दिन बचे हैं? 28 के बाद 3 दिन बचे हैं, 29, 30, 31। तो एक के बाद कौन सा दिन आता है? 2, 3, 4, और पहला दिन बुधवार था, तो फिर अभी 3 दिन और आ सकते हैं, कौन? बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 3 दिन भी आ सकते हैं, या तो पहला वाला आएगा, या दूसरा, तीसरा, या चौथा, ये आ सकते हैं। अगर महीना 23 का है तो पहला, दूसरा और तीसरा ये आ सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन सा है, या तो बुध होगा, या तो बृहस्पति, या तो शुक्र, या तो शनिवार। अब ऑप्शन में कौन सा? सोमवार तो हो ही नहीं सकता। गुरुवार हो सकता है क्या? गुरुवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा दिन निकल कर आ रहा है? बुधवार, तो गुरुवार भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद या शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है अगर 31 का महीना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, फिर कहोगे क्या 3 ऑप्शन सही होंगे? नहीं मेरे भाई, ऑप्शन आपका ए सही होगा। ये तो हो सकते हैं, यहाँ पर पूछना चाहिए था इसको कि कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा वार नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो हो सकते हैं, गुरुवार, शनिवार और शुक्रवार। और यहाँ पर गलत टाइप हो गया होगा कि कौन सा हो सकता है, यहाँ पर इसको पूछना चाहिए था कि कौन सा नहीं हो सकता। तो ये 3 हो सकते हैं, गुरुवार भी हो जाएगा आपका, शनिवार भी हो जाएगा, शुक्रवार। एक ऑप्शन ए दिया गया है सोमवार, ये नहीं हो सकता, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 19 जून 2020 को कौन सा दिन था? इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे दिन निकालते हैं? 19 जून, 19 जून 2020 को कौन सा दिन था? तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमको 1 साल पीछे जाना होता है, ठीक है। 2019 यहाँ पर लिख लेंगे, इस महीने वाले को छोड़ दो इधर, 2019 यहाँ पर लिख लेंगे। 2000 का जो कोड होता है 0 होता है, ठीक है। 19 और 19 सालों में हमको ये देखना है कि लीप ईयर कितने हैं। तो 2004 रहा होगा, 2008 रहा होगा, 12, 16, 4 आपके लीप ईयर रहे होंगे। 19 + 4 कितने हो जाएंगे? 19 + 4 हो जाएंगे आपके 23, और 23 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 और 21 रिमाइंडर आपका बचेगा 2, ठीक है, इसको लिखा रहने दो। अब जनवरी से जून तक, अब 2020 में जाएंगे, अभी तक तो हम लोग 2019 का निकाले थे डाटा, अब 2020 का डाटा निकालेंगे। तो 2020 में जनवरी आपकी जो होती है 31 दिन की, 31 को 7 से काट देंगे तो सीधा 3, और फरवरी 2020 की है, लीप ईयर है तो 29 दिन की होगी, और 29 को 7 से काटेंगे तो बचेगा 1। फिर मार्च 31 दिन का होता है 3, अप्रैल 2, मई 3, और जून 19 तारीख दिया होगा तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 5। ये आपका निकल कर आया। तो ये वाला 5 और ये वाला 2 काट सकते हैं, 5 2 7, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया 3 3 6 और एक ये 7,
फिर यहाँ पर दिया गया 3 2 5, आपका रिमाइंडर जो बचा 5 बचा है, 5 7 से नहीं कटेगा, तो 5 आपको पता होना चाहिए। 5 किस दिन का कोड होता है? शुक्रवार का कोड होता है, और आपका शुक्रवार ए ऑप्शन दिया गया है, और आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया 6 मार्च 1991 को कौन सा दिन था? सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल कर लेना। ठीक है, हाँ, सेम वही क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लगाना। अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, डायरेक्ट दिन निकालने वाला सवाल है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। सभी लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं बाद में जब समय मिलेगा तो हम जरूर आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपका रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका जो आंसर होगा, सही आंसर, उसको निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, आज के क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको एक बार सही से समझने का प्रयास करना। बाद में भी वीडियो, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसको देख के समझ के, क्योंकि ये कैलेंडर से क्वेश्चन इस बार कम से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सबसे अधिक योगदान है वो रीजनिंग का है। जिसने अपने रीजनिंग पे कमान मजबूत कर ली, उसका सिलेक्शन इस बार क्लियर है, क्योंकि आधे से 50% से अधिक नंबर जो आपके पास मार्किंग वाले हैं वो आपको रीजनिंग देकर जाएगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है। तो ठीक है, सभी भाइयों को राम राम, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।